परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब यहाँ काल ने सबकी गांठ बांध रखी है। पहले तो श्रृंगार दे है, इनको प्रेरणा देता है, भक्ति करनी चाहिए। क्यों ज्ञान तो ऐसा है परमात्मा के लिए, आत्मा विभोर हो जाती है, तड़फ उठती है, चाहे राज त्यागना पड़ो, चाहे शीश देना पड़ो, क्योंकि उसके बिना इसका पेटा भरा को नहीं, इसको संतुष्टि हो ही नहीं सकती वो मालिक मिले बिना। कितना ही सुख हो, जब उसको ज्ञान होगा तो एकदम अंगड़ाई लेती है आत्मा को। वस्तु तो वो है जिस वस्तु को राजाओं ने भी चाहा, तो कितना अनमोल वस्तु है, और हम राज चाह रहे हैं। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है हमारी, बिना ज्ञान के डरे ढोरे हैं। अब नारद जी ने पता लगा, ज्ञान हुआ तो जंगल में जा बैठा। अब उसने ये सोचा, क्योंकि इन ऋषियों की बुद्धि काल के हाथ में थी, इन पर डले डुबाव था। अब जैसे ये बच्चे ज्ञान सुनते थे नारद और ऋषियों से, दक्ष आदि से, तो वो क्या बताते थे, भाई परमात्मा की भक्ति बिना गुजारा नहीं, भक्ति करनी चाहिए, ये है। और फिर ये कहते थे भाई ये विकार इसमें बहुत बड़े बाधक हैं, ये भक्ति नहीं करने देते। तो नारद जी ने सोचा पहले इन विकारा ने ठीक करूं। जंगल में जा बैठा, निराहार रह गया, कभी थोड़ा बहुत खा लिया, और 10-12 वर्ष खूब अपनी साधना की। तो उसने आप पे फैसला कर दिया, और कौन सी यूनिवर्सिटी थी इनका टेस्ट हुआ करता, आप पे ने बोला कि अब मैंने जीत लिए सब इंद्रियों को, अब मैं बिल्कुल वासनाओं से रहित हो चुका हूं। अब वो आ गया अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। नारद जी ने कहा, पिताजी अब मैंने अपने विकारों पर काबू पा लिया है, मैंने जीत ली है ये माया, अब मैं भगत बनूंगा। ब्रह्मा जी को तो पता था कि यहाँ पर बुरा हाल है जीव का, और जब जवान बेटा इसको मैं कह दूंगा कि भाई ये तू गलत सोच रहा है, तो मन मान ये गुस्सा हो जा। और गुस्सा होने से इनके पास काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, इनको विषैले सर्प बना देता है। ब्रह्मा को डर था, जैसे ने इसकी अब जो स्थिति में यू खड़ा है, और एक शब्द भी नो कह दिया कि तू गलत कह रहा है तो मुझे श्राप दे दे मन माने। यानी इनके पास ये श्राप शक्ति भर देता है काल सिद्धि से, ये इनकी हठ योग से सिद्धि आती है। ब्रह्मा जी चुप रहा ने बोला, बेटा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें बताया नहीं करते। अब वो कहते नहीं था, वो कितने कह देगा विष्णु जी या जी किसी के पास, फिर वो इसकी देही तोड़ेंगे, यानी इसकी विरान मट्टी कर देंगे। उसने कहा, बेटा ठीक है, तू ऐसा करना, कहीं जिक्र ना करना। अक नहीं जी, क्यों ना करूं, मैंने तो विजय पा ली है, ढोल के डंके से कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, फिर तू विष्णु जी के सामने मत कहना। अक अच्छा जी। अब वहां तो कह दिया, अच्छा जी पहुंचा, बालक की ये वृत्ति हो है, किसी को यूं कह देना कि इस बक्से ना खोलिए, माँ बाप के जाते पहले उस सन खोलेगा। यह एक ऐसी वृत्ति हो उस बालक में, जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो वो सीधा विष्णु जी के लोक में गया नारद जी। अब भगवान विष्णु ने कहा, आओ महात्मा आओ बैठो। कैसे आए बच्चा? अब जी मैं साधना करके आया हूँ। कहा मुझे पता चला था आप भक्ति करने गए हुए। हाँ जी, और बहुत अच्छा, आपने क्या उपलब्धि की? कि सब विकारों को, सब वासनाओं को, माया को मैंने जीत लिया है, अब मैं मार नहीं खाऊंगा। अब विष्णु जी ने कहा, भी ठीक है, बड़ी अच्छी बात बेटा, साधु संत का प्रथम करते हो तो यही होता है, इसमें विकारों विजय पा। अब जब तो नारद जी तो कह गया, रिमोट काल के हाथ में विष्णु रखा। फिर पाछे तक काल ने प्रेरणा कर दी, उसको इस चिंता बनी रहती है कि अगर ये ब्रह्मचारी पद में पहुंचने लगे सारे, और बालक बच्चे कौन पैदा करेगा, मैं खाऊंगा कि। तो इसने विष्णु में बर्दी फूक कि इसको तो अभिमान हो गया, चल इसको अभी ठीक करता हूं। विष्णु जी ने काल प्रेरणा से एक मायावी नगरी रच दी अपनी सिद्धि तय। 16 कला के भगवान है ये।
और वहां पर एक राजा का स्वयंवर रच दिया, राजा की लड़की का स्वयंवर। दूर दूर से देश के नौजवान बच्चे आए हुए थे शादी करने के लिए। स्वयंवर का अर्थ होता था कि लड़की स्वयं अपना पति चुना करती थी अपने पसंद का, माँ बाप के सिर से उलाना उठ जाता था कि ऐसा ढूंढा, वो खत्म हो जाती थी इस तरह की समस्या। अब नारद जी उसी नगरी से गुजरा, और ब्याह के गीत बहुत बुंडे हो हैं, आम आदमी में प्रेरणा हो जाए। सारे श्रृंगार कर औरतें गाने गा रही हैं, बहुत सुंदर नगर सजा रखा है। नारद जी ने पूछा भी क्या हो रहा है। वहां बताया नागरिकों ने कि भी यहाँ एक राजा की लड़की बहुत सुंदर है, अप्सरा आई है, समझो ऐसी है, और उसका विवाह हो रहा है। अब नारद जी का भी उठी अंगड़ाई, उसने सोचा रहे ब्याह भी करवा के देख लिया कि बूढ़ी बात से पिताजी ने करवा रखा, चाचा जी ने करवा रखा, छोटे चाचा जी ने करवा रखा, क्या फर्क पड़े है। पिताजी ब्रह्मा जी, चाचा इसका विष्णु जी, छोटा चाचा शंकर जी, सारे विवाह कराए बैठे। तो इस प्रेरणा से वो भूल भाल गया अपने उद्देश्य ने। फिर उसने सोचा यार लड़की मुझे पसंद कैसे करेगी, इतना लंबा चोटा कचकोल कटा रखा। तो उसने सोचा भाई तू भगवान से, विष्णु जी से उनका रूप मांग ले, बहुत सुंदर है भगवान। तो वो जा करके एक बनी में बाहर अर्ज करी, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा भी बेटा कैसे याद किया, कैसे याद किया मुझे कि भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, और आज मैं आज कुछ मांगना चाहता हूं। अगना वचनबद्ध हो गया, आज मुझे हरि रूप चाहिए, मैं विवाह कराऊंगा। हरि का अर्थ संस्कृत में बंदर भी होता है। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया, विष्णु जी चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे हैंडसम हो गया ही, और वो आ गया स्वयंवर में। स्वयंवर में चेयर रखी हुई थी, सभी राजा महाराजा जो भी विवाह कराने के इच्छुक थे उस पर बैठ के विराजमान हो गए। अब नारद जी भी बैठ गया जच के कुर्सी पे। अब लड़की आई माला लेकर, वरमाला। अब जो ही वो नारद के पास आई तो कति सोच लिया था आते बनेगा काम। अब वो लड़की उसे आगे गुजर गई, आगे निकल गई। उसने सोचा लड़की का ध्यान नहीं पड़ा दिखे। अब वहां से उठ के खाली कुर्सी और थी, वहां जा बैठा, आगे भी इधर से आओगी जब दिखूंगा। अब वो उसके पास से फिर आगे गुजर गई, थोड़ी सी पीछे हो केवल के अकुआ सकल ढूंढ लागे कदे मार दे जो रखे। तो जब वो आगे चली गई तो बहुत सोचने लगा क्या बात होगी। उसके पास में एक बैठा था, ने बोला भगत अपनी शकल देख। वो शीशा दिखा, पानी दिखाया कटोरे में, अपनी शकल देख कर तू क्या हमने डर लगे न हो रहा, तू छोरी लड़की सोच के हमने डर लगा तेरे थे। जब उसने देखा तसला अपने जल में सूरत, वो तेरा गजब हो। इतने में क्या हुआ कि विष्णु जी आ गए, खाली चेयर पर बैठ गए। उस लड़की ने विष्णु जी का वरमाला डाल दी। अब नारद जी की तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया, 100 गाली सुना दी विष्णु के, तू छलिया है, छल कपटी है, तू किसी को सुखी देख कर नहीं प्रसन्न होता, तू किसी को बसता देख कर खुश नहीं है, और श्राप दे दिया कि तूने जो मुझे बंदर का मुंह लगा है, और तू सारी उम्र अपनी पत्नी की, आज मैं एक औरत के वियोग में दुखी हूं, तू सारी उम्र सारा जीवन एक अपनी औरत के वियोग में गुजारेगा, व्यतीत करेगा। अपने आत्माओं, नारद जी पहले तो सिंगर का गया था मैं विषय विकारों पर काबू पाऊंगा, और फिर उन विषय विकारों का आगे घुटने टेक दिए, नतमस्तक हो गया, ब्याह करवाऊंगा। और फिर विष्णु जी को श्राप दे दिया। वो विष्णु जी उस श्राप को आप नहीं समाप्त कर सके, भोगना पड़ा नारद जी के श्राप। ये 3 ताप होते हैं। इन 3 तापों में से किसी एक ये भी है कि कोई श्राप दे दे,
कोई जंतर मंतर कर दे, कोई गाल गाल दे, कोई अन्य प्रेत आत्माओं को किसी में डाल दे, तो उनको भी ये भगवान तीन ताप का नाश भी नहीं कर सकते। और कबीर परमेश्वर है, वो तीन ताप का नाश भी कर सकता है। आपके ऊपर कोई व्याधा किसी प्रकार की उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर सकता है। तो भगवान श्री विष्णु जी ने रामचंद्र रूप में पूरा दुख उठाया, अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन व्यतीत किया। विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ। 12 वर्ष वो रही वहाँ रावण के बाग में, युद्ध करके मार मूर के रावण को वापस लाए। 2 वर्ष के बाद फिर त्याग दी, घर से निकाल दी गर्भवती अपनी पत्नी। अब पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में और पति अयोध्या का राजा, जिसका परिवार कहीं हो और वो राजा कितना ही अच्छा लगता हो, उसका जीवन नरक तुल्य होता है। अंत में भी नहीं मिल पाए दोनों के दोनों। सीता समा गई पृथ्वी में और श्री राम अर्थात विष्णु जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, उसमें छलांग लगा के जीवन अंत किया। फिर श्री राम रूप में बाली को मारा था श्री विष्णु जी ने, यानी रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई को, उसका भी बदला देना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में आए वही। और एक शिकारी जो बाली वाली आत्मा थी, वो शिकारी बना हुआ था, विषाक्त जहर से युक्त उसका तीर था, वो श्री कृष्ण के पैर में मार के उनका वध किया, अपना टिट फॉर टैट लिया। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर जी तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तीनों तापम। अब प्रसंग चल रहा है, हम वहीं आते हैं। जिनकी आप पूजा करते हो, हम भिखारी बने फिरे थे, सत साधना ना करके, सतपुरुष की पूजा ना करके हम इन भगवानों के आगे हाथ फैलाए फिरते थे। और ये कुछ दे नहीं सकते, ये अपना दुख दूर नहीं कर सकते, अपना पाप नाश नहीं कर सकते। तो जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बम्बारी असी सवर ज्योति रित धामा असी। कबीर परमात्मा जो कबीर साहब जो है वो पाप नाशक है, पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्बारी बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला, बंदी छोड़, यानी हम कर्म बंधनों से यहाँ कैद हैं काल के जाल में, और इस बंधनों को कोई काट दे वो बंदी छोड़, कर्म काट दे वो बंदी छोड़, बंध से छुड़ाने वाला। तो कबीर अंगारी असी बम्बारी असी, बंधनों का शत्रु है। आपको थोड़ा सा हिंट दिखाते हैं। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कि वेद मेरी महिमा गाते चारों के चारों, लेकिन इन वेदों में मुझे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। ये देखिएगा, यजुर्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है 5वां अध्याय, 5वां, और ये यजुर्वेद, ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहां लिख रखा उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम वह बोल रहे हैं। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता, हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आजा। जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोल रहे हैं, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है। तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामा असी। ये देखो, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान हैं,
अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु नहीं। ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरि माने शत्रु, अरि इसको संधि छेद करें, अंग अरि, अग अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ यूं कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहां अनुवाद किया इसने इसका, इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहां लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है, ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहां ये देखो कवि है, इन्होंने यहां कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यह लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते, ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं, कबीर देव, हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहां लिखना चाहिए कबीर देव हैं। ये कहना कवि इनकी वो समस्या भी हल हो जाए, कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं, कबीर अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो कबीर साहब हैं। बमभारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु, ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा, अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो, यानी बंधन के शत्रु, अरि माने शत्रु, बंब माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं कौन, वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो, रत धामासी, रत धामा, सतधाम युक्त, सतलोक युक्त, हम सतधाम कहें उन्हें सतधाम, सतलोक कह देते हैं, लोक कहो धाम कहो एक ही बात है, सतलोक युक्त यानी रत धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं। और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अड़ंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले, सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। अब प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए, वेदों में ओनली एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है और उसका सिमरण करना है। ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, ओम नाम का जाप विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के इसका सिमरण करो। तो उसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, यानी शरीर जब तेरा नष्ट होगा, फूका जाएगा, अंत होगा, उस समय तुझे ओम से मिलने वाला अमरत्व प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ये वही है जो वेद ज्ञानदाता है, ब्रह्म ही है। श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तदम देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यही है और कुछ नहीं। और जो इसका उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करता है। ओम से कौन सी अमरत्व मिलेगा, कि कौन सी गति मिलेगी, वो मिलेगा ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत गीता जी में भी पुनरावृत्ति में है, वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5-9 में
गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, इसके पुजारी भी नाशवान ही रहेंगे, जन्म मृत्यु होती रहेगी। वो परम पद नहीं मिल सकता जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और उसके बिना युजरा मरण मिटते नहीं, या चलो चलो मिटते नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपने इस गति को भी, जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये कह रहा है, इसको भी अनुत्तम बताता है। ये भी अनुत्तम गति है मेरी, क्योंकि जन्म मरण मिटते नहीं, जरा मरण रोग कट्टे नहीं, फिर गता की हुआ है, जो टट्टू है। फिर आपने देखा होगा, उस कई बार दिखाया आप जी को, इस महावीर जैन जी के जीवन, कलेजा हिल जाए आदमी जरा सा भी होश में होता है। 80 लाख बार तो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। अब चाट ले उस देवपद ने जब कुत्ता बन गया थे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में जो कहा है कि भस्मांतम शरीरम अमृतम, तो ओम नाम से मिलने वाला अमृत वहां मिलेगा। अब इतना ही मिलेगा, कितना मिलेगा? ब्रह्मलोक में चले गए। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इन अनुवादकर्ताओं ने यहाँ फिर अज्ञानता दिखाई है। इन्होंने ये तो लिख दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी नाशवान हैं, यानी पुनरावृत्ति में है, वहां गए हैं भी वापस आते हैं, स्थायी स्थान नहीं होता, चलो चलो नहीं मिटी। उन्होंने ज्ञानवाद गलत कर दिया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, ये गलत अनुवाद कर दिया। फिर ये सारे जो है मंत्र व्यर्थ हो गए, जिनमें ये कहा तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू उस परमात्मा की भक्ति कर। तो यहां अनुवाद गलत किया। इसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, तो अर्जुन मुझे प्राप्त प्राणी का भी पुनर्जन्म होता ही है। इन्हें अनुवाद गलत कर दिया। विद्यते का अर्थ विद्य माने जानना होता है, कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म, उसका भी पुनर्जन्म है अर्जुन। इसका ये यथार्थ है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 को हम पढ़ रहे थे, जिससे हम बाहर गए। अन्य जो आपके समक्ष सारा कुछ करके लाए हैं, ये इसके लिए लाए हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में आपने पढ़ा, और गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि उस परमेश्वर की भक्ति कर जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी संसार में नहीं आते। और पुण्यात्माओं, यदि आप सतलोक आश्रम वाला आओ, उसके आने से पहले ये निश्चय करके आया करो कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। हमारा जरा मरण मिटे, कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, स्वर्ग में देवता बन गया, फिर यहाँ गधा देवता बन गया, बता क्या फायदा स्वर्ग का? ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो यहाँ का फिर कौन सी साधना शेष रह गई? और सतलोक की जो ज्ञान साधना बताते हैं ये नकली पंथ, इनके 5 नाम 5 नाम काल के, बताइए कैसे वहां जाएंगे? काल के जाल में यहीं फंसे बैठे हैं। और उन 5 नाम के जाप करने वाला शिवजाल जी खुद भूत बन के बुक्की में बोल रहे, बिरान माटी हो रही उसकी, हुक्का पीवे फिर देव का न्यू रोटी खावे। बता, 10 लोग गया होता यहाँ टिंडे लेना होता वो, और फिर ये इच्छा रहती उसकी हुक्का पीने की। परमात्मा कहते हैं संशय शोक सराय में ये सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यहाँ बिरान माटी होगी इसकी, और फिर यम के दूत दे ही तोड़ेंगे, वो अलग से दुख होगा। सदा 84 लाख योनियों में स्वयं चला गया लाखों को, और उसमें झोंक गया भाड़ में। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 आपने पढ़ा। अब प्रसंग चल रहा है कि यह चलो चलो क्यों कैसे मिटे, बिन साहेब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। हम इसको ठिकाना मान रहे, कोठियों को कल मृत्यु हो जाए, काय का ठिकाना ये खाक ठिकाना हमारा। हम इस बंधे हुए बैठे हैं, कति समर्पित हुए बैठे हैं।
और बकवाद करें, नारी पाप इकट्ठे करें वो अलग से। तो पुण्यात्माओं, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में आवे तो पहले ये निश्चय करके आया करो। और फिर जो आपके ऊपर तो मालिक अनजान थोड़े ही है। जब आप डॉक्टर के पास आ गए हार थक गए, तो फिर डॉक्टर कोई बालक थोड़ा है, वो सब जानता है इसकी कौन सी वस्तु कहाँ डिफेक्टिव है और कौन सी बीमारी का पहले इलाज करूं ताकि इसका जीवन बचा रहे। अब पुण्यात्माओं, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उससे ब्लड निकल रहा है और वो बता रहा है जी मेरे पेट में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मर गया। अब वो डॉक्टर उसके उन पीड़ाओं को नहीं देखेगा, वो पहले उस ब्लड को बंद करेगा, ऑपरेशन करेगा। उसके वो पता है, उसको भी मालूम है कि ये ठीक रो रहा है, कि इसका दर्द है अभी, लेकिन डॉक्टर ट्रीटमेंट सही स्थान पर कराए, इसका जीवन रक्षा इससे होगी, यूँ तो बाद में भी कर दूंगा। तो पुण्यात्मा, आप यहाँ आते हो तो आप समझ लो उस हॉस्पिटल में आ गए जिसमें आपके सारे पाप कटेंगे, सारे रोग कटेंगे और जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग भी यहीं कटेगा। तो आप तो केवल एक डिमांड लेकर आते हो कि हे भगवान मेरा काम चल जा, हे भगवान मन पुत्र प्राप्ति हो जा और मेरा ये पीड़ा है या ठीक हो जा। और परमात्मा को पता है कि इसकी उम्र रही है 20 दिन की। अब आपका वो दुख हटावेगा उस जिससे आपकी मौत ना हो, ये दुख तो फिर दूर कर देगा भगवान 2 दिन पीछे। तो आपके जीवन अंत होने वाले जो संस्कार हैं उनका नाश करेगा और उसका कुछ विधान बनाया भगवान ने। और आप केवल एक ही डिमांड करते रहते हो, ये हो जाए वो हो जाए, तो आपकी कम सुनाई होगी उस टाइप की, क्योंकि अभी आपसे ये भक्ति करवा के, आपसे पुण्य करवा के वो जीवन एक्सटेंशन करना आवश्यक है। ये तो फिर कर देंगे, कौन से दूर है, इसे सुख कर देगा भगवान, आपके सपने में भी ना सोचे होंगे। इतना धन दे देगा, पर ये धन अच्छा नहीं है। ये आपको इतना धन दे देगा, लेकिन यह धन भी अच्छा नहीं है, ये सत्कर मान लेना। और इतना सुख दे देगा, आपके समझ में नहीं आवा यू इतना है भगवान सचमुच परमात्मा ऐसा करता है। हमने सुना था, आप यहाँ होता देखोगे, एक नहीं 100 देखोगे एक के घर में। लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं पता नहीं कितना सुख दे दूं अपने बच्चों को, मुझसे क्या, डॉक्टर कोई दुश्मन थोड़ा ही है, उसको पता इसका सारा रोग ठीक हो जाना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं मुझे मालूम है यदि ज्यादा सुख दे दिया तुम फिर मुझसे दूर हो जाओगे, राम भूल जाओगे, बकवादों को फिर ढूंढ लोगे। जैसे सतलोक में हमें सब सुख था और हम भूल गए भगवान को, इस शैतान के साथ आगे, इस काल के साथ इसको मालिक मान लिया, इस पर आसक्त हो गए, जो सर्व सुविधाएं दे रहा था उससे हम विमुख हो गए। तो परमात्मा हमें उस अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये भी एक फॉर्मूला बताता है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल राम रटावे। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे तो भगवान ते दूर करे। हे परमात्मा इतना दुख भी दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो इतना कष्ट आप पर रहना चाहिए, घना सुख नहीं मिलना चाहिए। सुख मिलते ही आप भगवान से दूर हो गए। दास का इसमें बहुत बड़ा अनुभव है। ऐसे व्यक्ति आए थे यहाँ पर बहुत से जो ज्ञानहीन, उनको कुछ दिन ठीक साधना करने से उनको सुख हो गया, अब वो छोड़कर चले गए। अब क्या होता है, आप जी को कल भी बताया था कि एक सतनाम की मंत्र की कितनी कीमत है आपके पास। एक श्वास, उस श्वास से आपने सतनाम का जाप कर लिया जो 2 अक्षर का है, और उस 2 अक्षर के जाप से आपकी कितनी कमाई बन गई। परमात्मा ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से उसके अंतःकरण में फीड करके बाहर निकलवा रखी है। जैसे वेदों को इस ब्रह्म के अंदर फीड कर दिया,
और ब्रह्म ने फिर ये ब्रह्म से बाहर आई है उसके श्वासों से। और ऐसे गरीबदास जी ने को इन्होंने यो ज्ञान दिया। फिर गरीबदास जी ने बोल के ये बोला है, उसमें क्या बताया है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस के सिमरन का एक विधिवत यानी पूरे संत से प्राप्त करके मर्यादा में रहते हुए श्रद्धा से कसक के साथ एक श्वास की कीमत कहते हैं 14 लोग एक पालड़े में, एक तराजू के एक साइड में बैलेंस होती है, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चाल पड़ी है। तो फिर भी उसमें लकड़ के डंडी होती थी, 2 पलड़े नीचे लटकते होते थे, और उसमें अगर कोई एरर होती थी तो जो सौदा तोलने के लिए आया है व्यापारी, जैसे चने तोलने हैं, तो चनों की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी ताकि वो बैलेंस एररलेस हो जाए, डिफेक्ट ना रहे इसमें। तो उसको पासिंग कहा करते कि पासिंग ठीक कर, इसकी इसमें पासिंग है, डिफेक्ट है। वो पासिंग ठीक करने के लिए एक मुट्ठी चने एक पालड़े में डाल दिए जाते थे, वो एक सार हो जाते थे, उसको पासिंग है। वो सौदे में नहीं आती पासिंग। और ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, इंद्र वाला लोक जिसको स्वर्ग, और एक पाताल लोक, ये 3 लोक। ये तो न्यू सोचो पासिंग में है, ये सौदे में नहीं आते। और हम एक सरपंच बनकर राजी हो गए, हम एक MLA MP बन जा, फूले नहीं समावे, तो हमारी बालक बुद्धि है या? आप कितने धनी हो, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को, धनवंता सो जाड़िए जिस पर सतनाम धन हो। ये सतनाम राम नाम धन हो, राम नाम सतनाम है। अब और 14 लोग चढ़ावे, 3 लोग पासेंग धरे रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम की कीमत एक पालड़े में एक श्वास की, श्वास की, और दूसरे पलड़े में 14 लोग, इंद्र का लोक, शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक में बने हुए अन्य जो नकली सतलोक अलख लोक वो, और अन्य सभी 14 लोक। वो कहते 14 लोक एक साइड में चढ़ा दे, एक तरफ में उसके सतनाम की कीमत, और ये 3 लोग तो पासिंग के स्थान पर समझो, आउट ऑफ बिजनेस, ये तो सौदे से बाहर है। कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोग पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस के मंत्र की कितनी वैल्यू है जो आप एक बार ढंग से कर लोगे सतनाम के मंत्र की। अब जिसने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष भक्ति की, उनको सब सुख हो गए, कष्ट आवे को नहीं, क्योंकि तो सर्व सुखदायी परमात्मा सुख सागर है ये। अब उनका भूल पड़न लाएगी, अभिमान होने लग गया, यहाँ छोटी छोटी बातों पर अभिमानवश कोई 100 डिफेक्ट हमारे में निकालने लग जाते हैं। फिर उनको समझाया जाता है, क्योंकि दास एक टीचर है, तुम स्टूडेंट हो, आपको दास कभी प्यार भी देगा, गलती करोगे तो धमकाओ भी गा, भाई खबरदार ऐसा कर दिया तो ना आने की आवश्यकता नहीं है, क्यों अपना कर्म बिगाड़ रहे। तो क्योंकि वो सुख हो गया पता है, वो छोटी मोटी बातों में अपने आप निकल जाते यहाँ से। और अब वो क्या कहते हैं कि हम तो अब भी सुखी है, हम तो पहले भी सुखी थे, अब हमारा क्या बिगड़ गया। अब ये जैया उनकी हृदय में अज्ञान ना होता तो यहाँ से धक्के दिए थे बिना जमानत। अगर इतना ज्ञान उनमें होता तो यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि जो बच्चा अध्यापक उसको धमकाता है उसके हित में, और यदि वो बच्चा अध्यापक के धमकाने से, खुरकाने से, डांट लगाने से और स्कूल त्याग जाता है तो कितनी बुद्धिमत्ता की उसने। अब यहाँ आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो अध्यापक का कर्तव्य है इनको खुरका धमका के इनके भविष्य को देखते हुए इनको सुचारू करूं। और बच्चा जो डॉक्टर अपने टीचर की डांट भी खाता है और आगे फिर बढ़िया ठीक ढंग से उस त्रुटि को ठीक करके आता, तो वो बच्चे सफल होते हैं। और जो छोड़ के भाग जाता है तो उसको अपना जीवन नाश करते हैं। अब उनको फिर पता चलेगा, वो कह रहे ना अब हमने कोई तकलीफ नहीं,
हम सब ठाठ हैं यूं के यूं। अब वो 2-4 वर्ष की जो भक्ति उन्होंने सुचारू की थी, अब वो उसके गुड अकाउंट में है, अब वो नरे पाप कर रहा है। तो जब तक उसकी वह पूंजी रहेगी पुनों की भक्ति की, तब तक तो वो से आग लगाओ, शराब पियो, बकवाद करो, भगवान ने भी याद ना करो, तो वो तो पूरी देगा काल उनको, काल के उसमें चले गए विधान में। और जब वो बैटरी डाउन होएगी इनकी, वो समाप्त हो जाए कुछ दिनों में, फिर रोएंगे। आज दास देख रहा है 6-6 वर्ष जो यहाँ से त्याग कर चले गए थे, अब 6 वर्ष के बाद किसी के जीभ में कैंसर, किसी के गले में कैंसर, अब आवे रोते हुए। अब ने पहले पता था इसकी कोई करड़ाई उठा कर ले गई यहाँ से भगवान को छोड़कर। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल जग जोली, पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब जैसे विद्यार्थी को टीचर उसी को खुरकाता धमकाता है, उसके भविष्य को देखते हुए, जो स्कूल विद्यालय में प्रवेश है उसके अंतर्गत आता है, वही बच्चा जो पहले गलती करता था, स्कूल त्याग गया और फिर बाहर बकवाद करता फिरता है, गधे पर बैठ कर घूम रहा है बकवादों में, और टीचर पास से जा रहा है, वो नहीं टोकेगा उसको, चाहे बाहर में जाए तो अब टीचर से उसका लिंक नहीं रहा। तो बाहर गए हुए व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम ठाठ से हैं, सारे गधे पर बैठे अंडे हैं, अब ना कोई हमें कुछ कहता, ना कोई तकलीफ होती। तो अब परमात्मा उनको नहीं कहेगा, क्योंकि परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर माने केवल डॉक्टर का काम है। अब कोई कहता मैं तो नहीं कराता ऑपरेशन, चला जा, डॉक्टर को पता है कि 6 महीने मर लेगा, 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा, और वही होता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो स्थान है, यहाँ पर आपने केवल एक उद्देश्य लेकर आना है कि हमारा कल्याण हो। तो अब जो प्रसंग चल रहा था कि आप जी यहाँ जो आते हो, ये सोचकर आओ कि हमने मोक्ष कराना है, और मोक्ष के साथ साथ अब ये जो आपको अन्य जो सुख हैं वो तो फ्री में दिए जाएंगे, फ्री में, रूंगे में। रूंगा क्या होता था? जैसे हम छोटे छोटे थे, जब गांव में हमारी दादी, वहाँ जैसे कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, कोई प्याज बेचने आ गया, कोई आलू बेचने वाला आ गया, और कोई फल ले रहा है, तो आवाज लगाता है ले लो आलू ले लो। तो हमारी दादी जी पहले क्या करते थे, गेहूं चने होते थे, पैसा होता नहीं था, गेहूं या चने, किसान परिवार में जन्म था दास का, तो दादी भर के ले जाती एक बेला गेहूं का या चनों का, और वो पूछती भाई कित कैसे देगा इसको? वो कहता 2 चनों के 3 बार, चने एक तरफ डाल लेंगे पालड़े में, और उधर से उसके इक्विवेलेंट 3 बार मैं उतने उतने आलू दूंगा। अच्छा, वो 3 बार तोल दिए आलू तो हो गया सौदा बराबर, वो तो हो लिया जो होना था। अब क्या क्या करती भाई, रूंगा दे, रूंगा के फ्री ऑफ कॉस्ट, वो 1 आलू दे देता, ले माई यू रूंगा लेना भाई और दे, वो 2 डाल देता ना, एक और ले छोटा दे देता, बुढ़िया राजी हो जाती। वो रूंगे उस न रूंगा क्या करते। अब कहने का भाव ये है कि वो जो रूंगा था ना, वो तो सौदे में नहीं था, वैसे दिया उसने। तो यहाँ पर जो आपका हम सौदा करेंगे, और जो आपको यहाँ संसारिक जो आवश्यकताएं हैं वो तो रूंगे में देंगे आपको, वो हमारा काम नहीं। वो तो आपको वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, वो तो अवश्य देंगे। जैसे आप ना कई बार कोई दुकानदारों के यहाँ जाते हो, शॉपकीपर के, और कोई सामान खरीदते हो, तो वो उससे फिर कुछ ऐसा आइटम आप मांग लेते हो कि वो भी है कि आपके पास, वो कहता है वैसे तो हमारी ये दुकान नहीं है, फिर ग्राहक मांग लेते इसलिए ये रखा है, ले ये भी ले लो। तो यहाँ जो हमारे पास सौदा है, जो हमारी दुकान है, वो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करने वाली है, और आपके आने वाले जीवन में जो कष्ट है उनका नाश करेगी। इस प्रारब्ध का भी, कर्म को भी परिवर्तन करेंगे परमात्मा। आप जी यहाँ कोई अन्य संसारिक सुख मांगते हो, ये भी हम रखते हैं, ये भी देने पड़ते हैं। ग्राहक यहीं आवे कि तो और ना चला जा, ये समझ लेना।
अब इसका पूरा निष्कर्ष ये जानिए कि यहाँ आपको सर्व सुख मिलेंगे, लेकिन आप जी को कोई कष्ट भी रह रहा है तो ये समझना, उसके दो कारण समझना। एक तो परमात्मा की इच्छा है कि ये दुख आप पर रखना अनिवार्य है, क्योंकि एक दूसरा कारण यह है कि जैसे डॉक्टर ने पहले वो ट्रीटमेंट करना, इसका जीवन रक्षा हो। पेट के दर्द की वो तो फिर देख लें, गोड्डे के दर्द न था फिर इलाज कर दूंगा। तो ऐसे समझ कर चलना इस मार्ग पर, क्योंकि आप पहली बार आए हो और 25 डिमांड है आपकी, आते रख देते हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। अब धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, समय आए फल हो। एक आम का पौधा आप लगाते हो और उस पौधे में सिंचाई करते हो, 10-12 वर्ष में जाके 8-7 वर्ष में उसकी खूब सेवा करते हो, फिर वो बड़ा होता है। बड़ा होकर के फिर उसके फल लगेंगे, और इतने फल लगेंगे आप भी खा लोगे, अचार भी डाल लोगे, पड़ोसियों को भी दे दोगे, रिश्तेदारों को भी भेज दोगे, तो भी ना खत्म हो तुमसे। यानी ये राम नाम का पौधा ईब बोया है आपने, ईब इसका थोड़ा सा समय दो भगवान ने, और आप इसकी करो पूजा, जो दास बताता है सेवा करके देखो सिंचाई से। धीरे धीरे इतना ऐसे बढ़ेंगे आपके संस्कार कि इतना सुख हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ दास देखता है, पहले गांव गांव में घर घर में सत्संग किया करते थे। अब जो अमीर ये माया के धनवंत थे वो तो इन राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और वो बड़े बड़े पंथा में इस क्या नाम है, आसाराम कर सुधांशुर के जा चिपके थे, और बेचारे दुखी सुखी दुखी दाखी थे, वो दास के संपर्क में आने लगे। यहाँ ते उनको राहत मिलने लगी। तो उस प्रारंभ में ये दास देखा करता था, क्योंकि दास जब सर्विस भी करता था, सैटरडे संडे को सत्संग भी करता था। तो हम कहीं सत्संग कर रहे होते तो कोई न्योता दे कर आता अपने मित्रों को नगर के नगर में कि हमारे घर आना, और उस गली में हमारा घर है और गुरुजी सत्संग करेंगे। तो अब वो भगत याद करते हैं उन बातों को और कहते हैं कि उन दिनों को अब याद करते हैं जब प्रारंभ किया था आपने इस भक्ति मार्ग को। उसमें हम जैसे किसी के घर जाते थे, घर की पहचान हमें नहीं होती थी, तो क्या पहचान कर रखी थी हमने कि जिस घर के सामने 3-4 साइकिल खड़े हों और 5-4 साइकिल खड़े हों तो समझ लो यहाँ सत्संग होने लग रहा है गुरु जी का। यानी इतनी वीक पोजीशन के भक्त हमारे साथ जुड़े थे। यह पहचान थी कि जरा 5-7 साइकिल खड़े हों, मोटरसाइकिल का नाम नहीं, यहाँ सत्संग हो रहा किसी के घर में। और अब देखते हैं उन्हीं पुण्यात्माओं के ट्रक चलते हैं, ट्रक और गाड़ियों में आते हैं, कारों में अपने बच्चों समेत। अब उन्होंने ये मांगा नहीं, उनको कुछ पहले तो यही मांगने आए थे, वो धीरे धीरे देना शुरू किया, लेकिन फिर बाद में जब ज्ञान हुआ उनके संस्कार इतने प्रबल हो गए, अब पे परमात्मा समय अनुसार उनको जो आवश्यकता कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली आप पे पूरी करता रहता है। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। और आज दास देख रहा है इस पार्किंग में कार नहीं नोटती बच्चों की, इतनी बड़ी पार्किंग है। तो कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमरा धर ले ध्यान, ये सुख भी मैं ही दूंगा, ये और नहीं दे सकते, वो तेरे संस्कार को ही दे सकते। और उन संस्कारों को तुम बर्बाद कर रहे हो जो वहाँ दूसरे पंथों के पास जाकर बैठ के। अब एक 30-30 वर्ष 35-35 वर्ष के साधक राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ वालों से आ रहे हैं। अब ये पहले माया के धनी थे, माया के धनवंत थे, और वहाँ कुछ भविष्य की भक्ति थी नहीं ठीक, और फिर भी ये सुखी थे। तो ये सोच रहे थे कि हमने इस साधना से लाभ हो रहा है। अब एक परिवार में 6 कष्ट आ गए। एक बता रहा था मेरी पत्नी के तो वाल बदले गए, और मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी डिफेक्ट होगी, और मेरे पास 3 गाड़ियां चलती थी, आज कंगाल हो गया, लोन में सब बिक गई। और राधा स्वामी से 25 वर्ष से जुड़ा था।
अब जब तक वो पूर्व जन्म की बैटरी ठीक थी इनकी, तो सब कुछ सुख भी लगे थे, ये सोच रहे थे इनसे सुख हो रहा है, और यहाँ से नए सिरे से सुख दिया जाता है, नए सिरे से सेटिंग की जा रही है। एक एक परिवार को 20-20 सुख अपने गिनवा दूंगा यहाँ पर। फिर भी दास फिर यही आता है कि इस सुख को मानकर इस घने सुख की डिमांड मत करना। इस बात को ध्यान रखना कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा ऐसा सुख बाढ़ में पड़ो जिसते तेरी भूल पड़े। हे परमात्मा वो कष्ट भी हमें बना रहे जिससे आपकी याद बनी रहे। अपनात्मा जो आप यहाँ आए हो, दास देख रहा है यहाँ पर 90% व्यक्ति, भक्त, बेटी, भाई, बहन, ये कष्ट वाले आए हैं जिनके ऊपर कोई आपत्ति किसी टाइप की भी है, वो दुख निवारण के लिए पहुंचे। अब ये समझना कि वो दुख आपके लिए वरदान बन गया। यदि आप पर कष्ट न आते तो आप जो कुछ भी कर रहे थे वो फाइनल मान रहे थे। उस दुख ने आपके ऊपर एक मेहर करी कि यहाँ खोजते खोजते आप ठीक ठिकाना आ गए। अब वो दुख भी दूर होगा और सदा का जरा और मरण का ये झंझट, ये संकट भी कटेगा आपका। हमारा तो यहाँ ट्रीटमेंट, ये हॉस्पिटल इस दीर्घ रोग का नाश करने वाला है। जन्म और मरण के रोग का जो पृथ्वी पे किस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है ये हॉस्पिटल। अपनात्माओं, अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि पहले गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। बिन परमेश्वर की भक्ति, सतपुरुष की भक्ति, क्योंकि हमारा साहेब सत्य पुरुष है, अंडरस्टूड है वो हमारे लिए। अब जैसे अभी तक ब्रह्म ब्रह्म कहा करते थे ये ब्रह्म के पुजारी, यही राम, यही खुदा, तो उनके लिए ब्रह्म ही फाइनल था। अब इसके लिए जैसे ये पुरुष माने प्रभु, ब्रह्म माने प्रभु, तो ये ब्रह्म कहते हमारा साहब, ब्रह्म कहो, साहब कहो, पुरुष को, इस सर्व पुरुष को यानी ज्योति निरंजन को इन वेदों वालों ने ब्रह्म को फाइनल गॉड मान रखा था, कंप्लीट गॉड मान रखा था, पूर्ण परमात्मा मान रखा था। और जब ये खुद कहता है, और गीता पढ़ने वालों को, गीता बोलने वाले को फाइनल गॉड मान रखा था, ये तो ऐसे अज्ञानता बस श्री कृष्ण जी से ये ज्ञान प्राप्त मान रहे थे गीता का। नहीं, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके है। और इन काल भगवान ने, सर्व पुरुष ने बोला था, तो ये इसी को परमात्मा मान रहे थे, श्री कृष्ण जी को। इसलिए कृष्ण जी को इतना महत्व दे दिया कि गीता तो कह रही है कि ओम नाम से अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामन समरण यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम श्वास तक साधना करता हुआ जाता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाएगी। वो आपको बता दी, वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, ये भी अनुतम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट कर दी इसने गीता ज्ञानदाता ने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार रघुवंशी। राजेंद्र जी कहाँ से आए आप? मैं जी गांव पनाथरी उर्फ डिमकन से, जिला सोलन, तहसील कसौली से आया हूं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जितनी भी हिंदू धर्मों में जो भी भक्ति साधना है वो मैं सब करता था। और जैसे बलि देना और भी बहुत सारी, जैसे भी कोई मतलब किसी पशु की बलि देना और जो भी अन्य पूजा थी वो हम सब लोग करते थे, लेकिन उनसे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ जी। सर हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे और आपने जो भी साधनाएं की, सर इन सब साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी मेरे को 10 साल से मेरे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी और जो कि दिन पर दिन बढ़ती गई। और जब मैंने टेस्ट करवाया तो मेरे को बोला कि तेरे को बॉर्न टीबी हो गया है।
और जब बॉन टीबी को जब मैंने दवाई खानी चालू की तो मेरे को मेरा लीवर भी कमज़ोर हो गया, और उससे मेरे को मतलब उन्होंने जैसे मैं दवाई खा रहा था तो मेरे को मतलब दवाई खाते खाते मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई, और मेरा वेट भी कम होने लगा, और मैं मतलब इतना हो गया कि मैं बिस्तर पे ही मतलब सब कुछ मेरा उसी में मेरा सब कुछ होता था, और घर वाले भी बहुत परेशान हो गए, और मेरे को सब लोगों ने छोड़ दिया, और जो मेरी नौकरी थी वो भी छूट गई। और मैंने एक गाड़ी ले रखी थी, तो जब मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई तो मेरी गाड़ी की किस्तें मैं नहीं दे पाया, तो कंपनी वाले उसको उठा के ले गए। और मैंने शादी कर रखी थी, तो घर वाली ने देखा कि ये तो मर जाएगा, तो वो भी मेरे को छोड़ के चली गई। सर आपने बताया कि आपको बॉन टीबी हो गया था, तो सर आपकी ये जो बीमारी है वो आपने कहाँ कहाँ दिखाई? सर आपने किस किस डॉक्टर को दिखाया? जी, मैंने शुरू में आकाश हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, तो एमआरआई के दौरान मेरे को बॉन टीबी दिखाया, तो उसने बोला कि तेरे को 2 साल दवाई खाने पड़ेगी और 2 महीने के अंदर आपको फुल राम हो जाएगा, लेकिन दवाई एक दिन भी नहीं तोड़नी है। तो मैंने वैसे ही किया। तो जब मैं दवाई खा रहा था तो मुझे पीलिया हो गया, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, पीलिया हो गया तो आप कुछ दिन के लिए दवाई रोक दो और आप पीलिया की दवाई चालू कर दो। तो मैंने पीलिया की दवाई खानी चालू कर दी, तो मेरा पीलिया तो ठीक हो गया, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी वो बढ़ती गई, और मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ जी। और फिर उन्होंने उन्होंने कहा कि आप पीजीआई के लिए लिख दिया उन्होंने। फिर पीजीआई में गया तो उन्होंने बोला कि आपका लीवर कमज़ोर है, और आपको उन्होंने डबल डोज दे दिया, आपको कम दवाई का डोज देंगे तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो मैंने वैसे ही किया। तो बाद में पीजीआई वालों ने बोला कि तू कहीं ठीक नहीं हो सकता, अब अपने घर वालों को बोल दे कि मेरी सेवा पानी वहीं के है। और ये सुनकर जब मेरी घरवाली ने सुना तो उसने बोला कि मैं तो यहाँ से चलती हूँ, अभी तो ये तो मर जाएगा, इसके बाद मेरे को कौन देखेगा। मेरा लड़का भी है जी, छोटा सा, अभी 2 साल का हुआ है। तो वो लोग सब मेरे को छोड़ के चले गए, और मतलब मुझे कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ जी। सर इतनी छोटी सी उम्र में आपने बहुत बड़ा दुख झेला है, आपको बॉन टीबी हो गया, आपके परिवार वालों ने आपका साथ छोड़ दिया। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? जी, हमारे गांव से थोड़ी दूर में एक भगत है, उनके पास गाड़ी थी, तो मैं उनकी गाड़ी, जैसे मैं कभी हॉस्पिटल जाता था तो उनकी गाड़ी मतलब बुलवाया करता था। तो उनकी गाड़ी करते करते उन्होंने बात लगाई कि हमारे धरती पे एक ऐसे संत आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज, तो उनके शरण में जाने से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ये तो बकवास कर रहा है, क्योंकि जब मैंने इतनी देवी देवताओं की पूजा की, इतनी साधना की, तो वो मेरे को कुछ लाभ नहीं हुआ, तो एक संत मेरे को क्या लाभ दे सकता है जी। तो मैंने इस बात का कोई विश्वास नहीं किया। तो मैंने मैंने उनसे उनकी बात पे कोई गौर नहीं किया। तो उन्होंने मुझे एक किताब दे दी, तो किताब मैंने देखी, तो किताब में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासमान है। तो मैंने सोचा कि ये तो एक ऐसे संत है, तो परमात्मा इनको लोग बताते हैं, और ये तो सभी देवताओं की निंदा करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो जो इन्होंने बोल रखा है मैं गीता से एक बार मिला लूं, तब मेरे को यकीन हो जाएगा। जो 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 उन्होंने बताया शास्त्रों अनुकूल, तो मैंने देखा कि जो जो उन्होंने श्लोक बताया कि जो अर्थों का अनर्थ किया हुआ है, तो वो सब जैसे का तैसे पाया। तो मेरे को कुछ विश्वास बन गया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि साधना चैनल पे इसका सत्संग आता, तो आप सत्संग सुनिए। तो जब मैं सत्संग सुन रहा था तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो किताबें पढ़ पढ़ के बता रहे थे। तो मैंने बोला कि तो किताबों में पढ़ के बता रहे, अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं बता रहे। तो बाद में जब मैं 3-4 दिन सुनता रहा तो मेरे को पता चला कि ये किताबों में पढ़ पढ़ के नहीं बता रहे, कि लेकिन हम बता रहे कि हमारी वेदों में क्या लिखा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, और इससे हमें कैसे लाभ होगा और कैसे करना है, और कैसे वेदों में बताया हुआ है। तो हम लोग को कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने भक्ति जी को कॉल लगाया कि भक्त जी ऐसी ऐसी बात है, मैंने नाम दान लेना है, तो मेरे को आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि आपको नाम दान मिल जाएगा, आप नाम दान ले लो और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो जब मैं भक्त जी के साथ नामदान केंद्र गया गटकल कोनीखिल में, तो वहाँ पे जब मैं जा रहा था तो मेरे को इतनी दिक्कत आ रही थी कि मेरे को उठा के ले गए, और जब मैं नामदान लिया तो उसी टाइम मैं चल के आया, और उसके बाद दिन प्रतिदिन मैं ठीक होता चला गया। और जैसे जैसे भक्ति साधना बताई थी मैंने वैसे वैसे करनी चालू कर दी, और मुझे दिन प्रतिदिन मैं बिल्कुल सही हो गया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 18/8/2018 को नामदान लिया, और अभी मुझे सतनाम भी नहीं मिला है। लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं, उनके ऊपर दहेज जैसे आरोप लगे हैं, फिर भी आपने नाम दीक्षा ले ली? देखिए जी, वो ऐसा है कि जो जो जगत है वो उनके लिए जेल में है, हमारे लिए वो हर समय साथ में है, और हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। और हमें ऐसा नहीं लगता कि वो जेल में है, हमें तो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ में है।
सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपके साथ हैं? सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करके? उनसे मेरे को ये लाभ मिला कि मुझे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और जब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, जब मुझे सब ने छोड़ दिया, तो परमात्मा ने मुझे अपनी शरण में लिया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अब बिल्कुल सही हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं सर आपको जो बॉर्न टीबी की बीमारी थी वो सर आपने कहाँ कहाँ दिखाया और इसका इलाज आपने कितने समय तक करवाया? जी मैंने उसकी दवाई 10 साल खाई और मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। बाद में जब मेरे को सब लोग देखते थे कि ये तो जवान है और ये तो दवाई खाता, तो मैं छिप छिप के दवाई खाता था घर वालों से भी, और मैंने पानी के साथ भी दवाई नहीं खाता था। मैं ऐसे ही टैबलेट उठाई और मुंह में डाल लेता था, चुपके से खा लेता था। तो मुझे दिन प्रतिदिन मतलब मेरा कंडीशन इतनी खराब होती गई कि मैं मतलब बिल्कुल बिल्कुल मैं नाजुक हो गया, और सब लोग बोलते थे कि तेरे को हो क्या गया है, देखें कि तू ठीक है और तुझे कोई बीमारी भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्या हो गया है। तो मैं किसी को नहीं बताता था अपनी बीमारी के बारे में, क्योंकि मैं सोचता था कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी और लोग मेरे से निंदा करने लगेंगे, कि सोचेंगे कि ये तो बीमार है, इसके साथ क्या रहना है। और मैं नशे भी बहुत करता था और मांस खाता था और मैं खुद बकरे काट देता था जी। मेरे को लोग जैसे जब बलि देते थे तो मुझे लोग बुलाते थे कि भाई हमारे घर में बकरा काटना है, तो हम बकरे के बदले जैसे बकरा काट दिया तो हम लोग उसका सिर और टांगे ले लेते थे, वो काटने वाले की बनती है। और मैं खुद मुर्गे बकरी सब काट देता था जी। गांव में भी सब मेरे को बुलाते थे कि हमारा बकरा बीमार है या कुछ भी, तो मैं काट देता था। मुझे इस बात का कोई भय नहीं था कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं तो ये सोचता था कि मैं भला कर रहा हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि बकरा देने से वो स्वर्ग में जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बलि देने से उनको हमारे को पाप लगता है और हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमें पशु बलि और कोई भी बलि कुछ भी नहीं देना चाहिए हमें। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप नशा भी करते थे, आप बकरे भी काटते थे, तो सर आप जो पहले जो गलत कार्य करते थे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सब कुछ छोड़ दिया आपने? उसी दिन छोड़ दिए जी। मैंने मैंने ना कोई उसके बाद ना कोई दवाई खाई, और ना कभी मेरे मन में ये आता कि मैंने कभी ये काम किया होगा। मुझे ये लगता है कि मैंने ये सब नहीं किया है, और आज मुझे मीट देख के और वो भी देख के मुझे बहुत घिन आती है, और मैं ये सब जो भी ये जो लोग काम करते हैं मैं वहाँ तक देखता भी नहीं हूँ, और मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग का यही कहना है कि जगत लोगों को कि हम लोग जो साधना कर रहे हैं आप भी इसी साधना को करिए। धरती पे संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आप भी उनसे नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाए। सर जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, आपको ज्ञान हुआ कि नशा करना, बकरे आदि काटना ये बहुत गलत है, तो सर जो लोग आज भी ये पाप कृत्य करते हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं संदेश तो कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। संदेश तो हमारे संत रामपाल जी महाराज देते हैं। हम तो इनको यही कहना चाहते हैं कि आप ये सब मत कीजिए। जैसी जैसी आत्मा हमारी है वैसी पशु पक्षी की भी है, और उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब परमात्मा का जीव है। तो हम एक तरफ अपनी अपनी जिंदगी की दुआई मांगते हैं और दूसरी तरफ उनकी किसी की उनके बच्चे की हत्या करते हैं, तो हमें कोई लाभ नहीं होगा वैसा करने से। तो हमें आन उपासना नहीं करनी चाहिए, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो सर आपकी तरह जो पीड़ित लोग हैं वो भी चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें, तो सर वो लोग नाम दीक्षा कैसे ले पाएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं। सर जैसे कि किसी से किताब या किसी के भक्त के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, और साधना चैनल पे 7:30 बजे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। तो आप वहाँ पे उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी के नीचे नामदान केंद्रों के नंबर आते हैं। तो आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने नज़दीक का नामदान केंद्र स्थल को उनसे पूछ सकते हैं और नामदान ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल